हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 121 प्रपोजल। अब आगे आकाश की उम्मीद टूट जाती है और वो नाउम्मीदी और अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ बोलने के लिए अपने होंठ खोलता है कि उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। आकाश का मुंह एक तरफ घूम जाता है। दिया आपको भागते हुए जाकर भाईसा को गले लगाकर कहना था आई लव यू, लेकिन ये क्या? इतनी हैरानी से बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए बोली। मोनी, मानसी और पिया भी हैरान थे। आकाश भी सदमे में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करके किसी और के बारे में सोचने की? कीर्ति आकाश का कॉलर पकड़कर उठाते हुए बोली। लेकिन कीर्ति जी, हम तो रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो मैंने कहां से आपको चीट किया? आकाश कुछ सोचकर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कीर्ति की आंखों में देखते हुए बोला। तो वो सब क्या था जो तुम मेरे आगे पीछे घूमते हुए मुझसे कहते फिरते थे कीर्ति जी आई लव यू? हम मम्मम, क्या वो सब टाइम पास था? कीर्ति रोते हुए बोले जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश कुछ नहीं कहता, वो एक टक कीर्ति की आंखों में देख रहा था। शायद वो और भी कुछ सुनना चाहता था। क्या कहते थे तुम? कीर्ति कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली। हाँ कीर्ति जी, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। और देखना, एक दिन जरूर आप मान जाएंगी और हमारी शादी होगी। फिर आकाश को खुद से दूर झटकते हुए पिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए स्mirk के साथ कहती है, ओह ऐसी, अब तुम्हें अपने से छोटी लड़की मिल गई। एकदम परफेक्ट मैच है। ऑल द बेस्ट, कीर्ति अपने आंसू साफ करते हुए कहती है और वहां से जाने लगती है। डी ने प्रपोज करने के अलावा सब कर दिया, इतनी पिल पर एक लात मारते हुए बोली। आउच लग गई। उसके मुंह से दर्द से करहते हुए निकला, क्योंकि किक करने से उसके पैर में पेन फील होने लगता है। आकाश जल्दी से जाकर कीर्ति को पीछे से टाइट हक कर लेता है। इत्ती, मोनी और मानसी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन पिया तो अपनी आंखों को और चौड़ा करके ये सीन देख रही थी, क्योंकि उसका आकाश के साथ कोई रिश्ता नहीं था। छोड़ो मुझे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, कीर्ति उसे खुद से दूर करते हुए बोली। एग्जैक्टली कीर्ति जी, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज होकर जा रही है, उसे ही तो मना रहा हूँ, आकाश अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोला। कीर्ति बेहद गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? आकाश उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, कीर्ति जी आई ओनली वन लव। साथ ही साथ उसने कीर्ति का एक साथ कसकर पकड़ा था ताकि कीर्ति यहाँ से चली ना जाए। कीर्ति गुस्से से अपना हाथ आकाश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, कितनी गिरे हुए हो तुम? चुप, आकाश तेज आवाज में उसकी बात को काटते हुए बोला। कीर्ति थोड़ा सहम जाती है, उसने कभी भी आकाश की तेज आवाज नहीं सुनी थी। आकाश उसके हाथ पर किस करते हुए अपने एक्सप्रेशंस को फिर से सॉफ्ट करते हुए बोला, पहली बात तो ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सब एक नाटक था जो मुझे छोटी सी भाभी सा ने करने को कहा था। वरना आपको लगता है कि आपका इनोसेंट हबी ऐसा शातिर दिमाग लगा सकता है? आकाश मासूम बनते हुए कीर्ति की कमर को हक कर लेता है। आकाश भाई सा धोखेबाज, इतनी गुस्से से चिल्लाती है। दी, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको तो पता है न कि आपकी बहन कितनी मासूम है, इतनी जबरदस्ती हंसते हुए बोली। कीर्ति उसे घूर रही थी। आकाश आगे कहता है, कीर्ति जी प्लीज जल्दी से आप मुझे आई लव बोल दीजिए, वरना क्या पता छोटी सी भाभी सा मेरी शादी अपनी इस ब्रेनिटर फ्रेंड से करा दे। अब तो इत्ती और पिया दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हाँ, ये मोनी और मानसी भी बहुत चालाक है, इन्होंने भी मुझे फोर्स किया। आकाश सबको कल्प्रिट बनाकर खुद विक्टिम बन जाता है। अब चारों लड़कियां उसे गुस्से से देख रही थी। डी, अब हमें चालक, चुड़ैल, बुरे का टैग मिल ही गया है, तो हम इसे प्रूव भी करेंगे। अगर आज आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो मैं सच में इनकी शादी पिया से करा दूंगी। एंड यू नो दैट कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, इतनी किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली। प्लीज दी, अब कितना भाव खाओगे? से यस ना, मोनी प्लीजिंग फेस के साथ बोली। हाँ दी, इस गरीब का भला करो, ही रियली लव्स यू।
मानसी पपी आइज बनाकर बोली। यस डी, इस इडियट को आप ही रखो, पिया आकाश को मुंह चिढ़ाते हुए बोली। प्लीज कीर्ति जी मान जाए ना, आपको ऐसा हस्बैंड कहाँ मिलेगा जो आपके ऑफिस से आते ही आपकी सेवा करेगा। हमारे बच्चों को भी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, आप आराम से काम करना और बहुत ज्यादा सक्सेस होना। इतना पतिव्रता पति वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, आकाश सिंह राजपूत। कीर्ति को बहुत हंसी आ रही थी, उसका दिल में सिर्फ सुकून ही सुकून था। क्या भरोसा तुम बाद में बदल जाओ, क्योंकि बदलना मर्द की फितरत होती है, कीर्ति जानबूझकर सख्ती से बोली। अगर ये मर्द की फितरत है और इन फ्यूचर अगर मैं भी बदल गया तब भी कभी आपको हर्ट नहीं करूंगा, आकाश डेडिकेशन से बोल। हमेशा लॉयल रहोगे। ऑफ कोर्स, आपके सिवा मुझे कौन भाव देगा। कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। नेवर एक्सेप्ट, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, आकाश नम आंखों से बोला। डी, हम हैं न गवाह, अगर इन्होंने आपको थोड़ा सा भी हर्ट किया तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, मार मार कर इनका भरता बना देंगे, चारों लड़कियां एक साथ चिल्लाते हुए बोली। जो मैंने तुमसे प्रॉमिसेस लिए हैं, आई प्रॉमिस मैं भी उस पर अमल करूंगी। एंड आई, आकाश का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कांपते होंठों के साथ बोला, आई जल्दी बोलिए ना। आई लव यू इडियट। बोलते हुए कीर्ति घुटनों के बल बैठ जाती है और आकाश को हक कर लेती है। वो फाइनली शी सेड यस, इतनी हूटिंग करते हुए तेजी से चिल्लाती है। आकाश को तो ऐसा लग रहा था उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई, उससे उसकी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। वो कीर्ति को लेकर फ्लो पर गिर जाता है और ओवर एक्साइटेड होते हुए बोला, आई लव यू टू कीर्ति जी। रात का वक्त, रात के 2:30 बजे। इत्ती अपने रूम में सो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे जैसे वो कुछ देर पहले बहुत रोई हो। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और एक लंबी परछाई रूम के अंदर आती है और बेड के करीब आकर एकटक इत्ती के चेहरे को देखने लगती है। इत्ती के आंसू खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उस परछाई के हाथ अपने आप इत्ती के चेहरे की तरफ बढ़ जाते हैं। इत्ती जो कच्ची नींद में थी, उसे जैसे ही अपने चेहरे पर किसी की छुअन का एहसास होता है, वो झट से आंखें खोलती है और उसकी आंखें किसी की गहरी आंखों से जा मिलती है। एपिसोड 122, मैं तो अपनी बीवी की शिकायतें सुन रहा हूँ। अब आगे। इत्ती कुछ पल शांति से उन आंखों में देखती रहती है, वो अभी भी नींद में थी। वो इंसान इत्ती के आंसुओं को साफ करते हुए उसके गालों को सहलाते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। इत्ती होश में आती है और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, कौन हो आप, मैं नहीं जानती आपको। और जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। आहार्या एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपने पति को भूल जाओ। आप मुझे भूल सकते हो तो मैं क्यों नहीं भूल सकती। आपको इतने दिन में मेरी याद आई। इनफैक्ट आपके जहन में तो मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा कि मैं आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी करती हूँ। इतनी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली। इतना तेज बोलने से उसका गला भी दर्द कर रहा था। मैं बहुत बिजी था। आहार्या ने इतना ही कहा था कि इतनी गुस्से से बोली, हाँ तो इतना भी कोई बिजी नहीं होता। सच तो ये है आपका मुझसे बात करने का कोई मन ही नहीं होता। मैं बहुत इरिटेटिंग जो हूँ ना। मुझसे बात करके आपका मूड जो खराब हो जाता है। इत्ती अपने होंठ काटते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी। आहार्या उसके करीब जाकर उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम ये सब क्या क्या सोचती हो। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया। हर्ट माय फुट। मैं भला ऐसे इंसान की वजह से क्यों हर्ट होऊंगी जिसे मेरी परवाह ही नहीं। इत्ती उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए तेज तेज चिल्लाए जा रही थी। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाजें बाहर नहीं जा रही थी। आहार्या नीचे झुककर उसके होंठों पर होंठ रखते हुए उसके होंठों पर पेशनेटली किस करने लगता है। उसे बहुत सुकून मिल रहा था इतने दिनों बाद अपनी चेरी के करीब आकर, लेकिन उसके उलट इत्ती को गुस्से में कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा था। वो बस आहार्या से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद आहार्या उसके होंठों को छोड़ता है, लेकिन उसने अभी भी इत्ती को अपनी बाहों में भर रखा था।
आपने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं कल ही दी के साथ चली जाऊंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। इत्ती अपनी फूलती सांसों के साथ रोते हुए बोली। वो सच में काफी हर्ट हुई थी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आहार्य उसके फेस के हर हिस्से को किस करते हुए बोला। मुझे पता है, आप जानबूझकर मुझे वहां लेकर नहीं गए क्योंकि आपको लगता है कि मैं बहुत इमेच्योर एंड डम हूँ और मैं सबके सामने आपकी इंसल्ट करा दूंगी। इत्ती रोते हुए बोले जा रही थी। रो रो कर उसका गला बैठ गया था। कितनी ओवरथिंकिंग करती हो तुम। आहार्य उसे बाहों में उठाकर बालकनी में ले जाता है और वहां रखे सोफे पर बैठकर इत्ती को अपनी गोद में बैठा लेता है। हाँ, मैं तो ओवरथिंक हूँ। हजारों कमियां हैं मुझ में, आई एम हैप्पी विद दैट। एटलीस्ट मैं आपकी तरह किसी को हर्ट तो नहीं करती। इत्ती उसके चेस्ट पर मारते हुए गुस्से से बोले जा रही थी। आहार्य उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसकी सारी शिकायतें सुन रहा था। उसे इतना काम देख इत्ती को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसके चेस्ट पर अपने लंबे नेल्स से स्क्रैच करते हुए गुस्से से बोली, मुझे पता है आप मन ही मन सोच रहे होगे कि इसकी तो आदत है लड़ाई करने है। लड़ेगी फिर नॉर्मल हो जाएगी। मैं तो अपनी बीवी की शिकायतें सुन रहा हूँ। आहार्य उसके हाथ को पकड़ देखता है कि कहीं स्क्रैच करने के चक्कर में उसे तो चोट नहीं आई। मुझे छुओ मत, इत्ती गुस्से से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। और बोलते हुए आहार्य उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सब लोग मुझे ऐसे ही समझते हैं कि मैं बहुत घमंडी, जिद्दी, इमेच्योर हूँ और पढ़ाई में भी वीक हूँ। आपको भी रियलाइज हो रहा होगा कि आप किसी इंटेलिजेंट, मैच्योर और समझदार इंसान से शादी करते, जो आपको मेरी तरह इरिटेट नहीं करती। नहीं, मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ। इत्ती बहुत ही थकी हुई और निराश आवाज में बोली। आहार्य को पता था कि इत्ती बहुत ज्यादा सेंसिटिव और ओवरथिंकिंग करती है। छोटी छोटी बातें उसे बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती है। आहार्य उसके बालों को सहलाते हुए डिसाइड करता है कि अपना बदला पूरा होने के बाद वो अपने इस प्रोफेशन को छोड़ देगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, इत्ती सुस्त होकर उसके चेस्ट पर सर रखते हुए बोली। क्या? आहार्य अपना सर नीचे कर उसकी नाक से अपनी नाक को रब करते हुए प्यार से पूछता है। अब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी। मैं खुद बहुत सक्सेस हो जाऊंगी ताकि कोई मुझे ऐसे ही न समझे। आपको पता है, मेरी क्लास में भी लड़कियां मुझसे जलती थी कि मेरे पास तो सब कुछ है, इसलिए मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं। मैं सिर्फ अपनी फैमिली स्टेटस की वजह से हूँ जो हूँ। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि मेरे पास सब कुछ है। इत्ती अपनी नोज उसकी शर्ट में रब करते हुए बोली। दैट्स ग्रेट। आहार्य सर हिलाते हुए उसके कंधे थपथपाता है। फिर उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, सब तुमसे जेलस होते हैं क्योंकि मेरी बीवी है ही इतनी प्रेशियस। इत्ती आहार्य के चेस्ट पर सर रख लेती है। उसकी आंखें दर्द कर रही थी। कहाँ तो वो आहार्य से नाराज थी और कहाँ अब उससे अपनी सारी इनसिक्योरिटीज शेयर कर रही थी। वो जब भी दुखी होती थी हर चीज को कनेक्ट करके इनसिक्योर हो जाती थी। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे बट आपको भी यही लगता है। इनफैक्ट सबको लगता है कि मैं बहुत इरिटेटिंग हूँ। भाई साहब, कीर्ति दी और आप सब लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो एंड आई एम नथिंग। इत्ती रोते हुए बोली। आहार्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपने फॉरहेड से उसके फॉरहेड को जोड़कर बोला, मेरी छोटी सी चेरी ये सब सोचती रहती है। तुम अभी छोटी सी बच्ची हो एंड तुम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। इतना बोलकर आहार्य खामोश हो जाता है। दोनों काफी करीब थे, इतने कि दोनों के होंठों और नाक एक दूसरे से टच कर रहे थे। इत्ती को बहुत सुकून मिल रहा था। इतने दिनों से वो बहुत कुछ सोच रही थी। वो रात रात भर कुछ न कुछ सोचती रहती थी। आहार्य की करीबी से उसका मूड बहुत लाइट हो गया था। कुछ देर बाद इत्ती उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आप सब लोग मुझसे कितने बड़े हो। मैं तो अभी कॉलेज भी नहीं गई। आप लोग मुझसे 7 साल बड़े हो। मैं तो अभी बच्ची हूँ। उसे फिर से नॉर्मल और कॉन्फिडेंट देखकर आहार्य के चेहरे पर सुकून था। अब मुझे जल्दी से जल्दी कॉलेज जाना है। मैं घर पर नहीं रहूंगी। मुझे भी सोशलाइज होना है। और हाँ, मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगी
मुझे क्वाड में एडमिशन लेना है। स्कूल भी गर्ल्स था, मुझे उस कॉलेज में जाना है जिसमें बॉयज भी हो। इत्ती आहार्य की गोद से उठकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली। बट हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कॉलेज, और तब तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आहार्य उसकी बात से नाखुश होते हुए बोला। हाँ, क्योंकि तब मैं डम थी। अब मुझे क्वाड में एडमिशन लेना है एंड दैट्स फाइनल। बोलकर इत्ती रूम में भाग जाती है और बालकनी का ग्लास दूर लॉक कर देती है। कम हियर, हमने इस बारे में पहले ही डिसाइड कर लिया था। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। आहार्य सोफे से खड़ा होकर दूर पुल करते हुए सख्ती से बोला। थैंक यू मेरा मूड बेटर करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। और डोर तो खुलने से रहा, आज पूरी रात आप बालकनी में रहोगे। इत्ती अपनी कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहती है। एंड हाँ, मैं अब एडल्ट हूँ तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना। गुड नाइट। बोलकर इत्ती बेड पर चढ़कर सुकून से लेट जाती है। आहार्य ग्लास दूर से उसे घूर रहा था। एपिसोड 123, लेट्स गो टू हनीमून। अब आगे। इत्ती कुछ देर तक तो सोने का नाटक करती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे सच में नींद आ जाती है, क्योंकि अब उसका माइंड रिलैक्स था। आहार्य ग्लास डोर से लीन होकर खड़ा हो जाता है। वो अब कुछ नहीं कहता और स्मोक करते हुए इत्ती को सोते हुए देखने लगता है। जनरली वो इत्ती के सामने स्मोक नहीं करता था। उसकी आंखें ट्रैवलिंग की वजह से लाल थी, जो स्मोक करने से और ज्यादा सुर्ख हो गई थी। अगली सुबह इत्ती की नींद खुलती है और कुछ याद आते ही वो कूदते हुए बेड से उतरती है और ग्लास दूर के पास जाकर आहार्य को देखने की कोशिश करने लगती है। आहार्य लेफ्ट साइड सोफे पर बैठा, इसलिए इत्ती उसे देख नहीं पा रही थी। आर यू देयर? इत्ती की बात सुनकर आहार्य हल्के से स्माइल करते हुए बोला, एक बार डोर ओपन करो, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता हूँ। आप अभी तक वहीं हो? आप किसी को कॉल करके आराम से डोर ओपन करवा सकते थे न? इत्ती ग्लास डोर से अपना चेहरा चिपकाकर आहार्य को देखने की कोशिश करती है। मेरी वाइफ मुझसे वैसे ही नाराज है। उसकी बात न मानकर मैं उसे और ज्यादा नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता। आहार्य बिना उसके सामने आए उसे जवाब देते हुए बोला। ओफो यार, पता नहीं किस कोने में बैठे हैं, दिख भी नहीं रहे, एटलीस्ट उनके एक्सप्रेशंस तो देख लेती। इतनी इरिटेशन से मन ही मन बोली। फिर एक गहरी सांस लेते हुए ग्लास डोर को अनलॉक करती है और जल्दी से वहां से वॉशरूम में भाग जाती है। कल तो किसी वाइल्ड किटन की तरह लड़ रही थी और आज फेस भी नहीं कर रही है। आहार्य सोफे से उठते हुए बोला। ओह शिट, मैं बिना सोचे समझे हर चीज क्यों करती हूँ। मैंने उन्हें पूरी रात बालकनी में लॉक कर दिया। यूश इत्ती बाथरूम मिरर में देखते हुए बड़बड़ाती है। और कल वो सब क्यों बोला मैंने? कल की बातें याद करके इत्ती अपना सर पकड़ लेती है एंड इसको वो अपने रिफ्लेक्शन को उंगली दिखाते हुए बोली, यू इडियट। तुम्हारी ये ओवरशेयरिंग की आदत कब जाएगी? हमेशा तुम सोचती हो कि तुम अब मैच्योरली एक्ट करोगी। वैसे तो बड़ा बोल रही थी कि अब तुम उनसे बात नहीं करोगी, उन्हें इग्नोर करोगी, ये करोगी वो करोगी। बट तुमने क्या किया? अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बक दिया। आन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं और एक मैं हूं जो अपनी गलतियां ही रिपीट करती रहती है। इत्ती मिरर में अपने आप को देखते हुए खुद को सुनाए जा रही थी कि उसने क्यों आहार्य को वो सब बताया। वो काफी एम्बरस थी। इत्ती झुंझलाते हुए पीछे मुड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। आप आहार्य को वॉशरूम के गेट पर अपने हाथ बांधे खड़ा देख इत्ती हैरानी से बोली। मिरर मिड में होने की वजह से उसमें दूर साइड एरिया नहीं दिखता था। तुम तो ऑलरेडी इतनी मैच्योर हो, आहार्य उसके करीब बढ़ते हुए बोला। आपने सब सुन लिया? इत्ती लगभग रोते हुए बोली। आहार्य उसके ऊपर झुकते हुए जवाब देता है। इत्ती को रोना आ रहा था, वो एम्बारासमेंट से बोली, आप बहुत बेशर्म हो। आपने विदाउट मेरी परमिशन मेरी बातें सुनी और ये जानने हुए कि मैं वॉशरूम में हूँ आप अंदर आ गए। इट्स बैड मैनर्स। तुम्ही ने मुझे परमिशन दी है, आहार्य दूर की तरफ इशारा करते हुए बोली। इत्ती को अब ध्यान आता है कि हड़बड़ी में उसने दूर लॉक ही नहीं किया। आई एम सच एन ट्रबल मेकर, इत्ती ने मन ही मन खुद को कोसा। आप मुझसे दूर हटो।
मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। इत्ती अपनी एम्बैरसमेंट को अपने गुस्से के पीछे छुपाते हुए बात बदल देती है। और हाँ, एक बात आपको पता है कल कितना स्पेशल डे था? इत्ती को कुछ याद आते ही वो सच में गुस्सा होते हुए बोली। स्पेशल डे? आहार्य कंफ्यूजन से उससे पूछता है। अच्छा है मुझे सही टाइम पर ये बात याद आ गई, वरना पक्का ये मुझे टीज करते। क्या इन्हें सच में याद नहीं कि कल क्या था? अगर ये सच हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इत्ती सोचती है। यूडब्ल्यू मतलब आपको ये भी याद नहीं कि कल कितना स्पेशल डे था? इत्ती आहार्य से कंफर्म करते हुए बोली। आहार्य सर हिलाते हुए उसे देखने लगता है। उसके फेस पर कंफ्यूजन था। आपको पता है इस बात से मुझे कितना हर्टन फील हो रहा है। मुझे तो लगा आपको पक्का याद होगा। बट आई वॉज रॉन्ग, इत्ती रोते हुए बोली। तुम रो क्यों रही हो? उसे अचानक से रोता देख आहार्य उसके चेहरे को थामते हुए बोला। डोंट टच मी। आप बहुत बुरे हो, आपको इतना भी नहीं याद था कि कल हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी? इत्ती उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली। वॉट? फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी? आहार्य उसकी बातों को दोहराता है। इत्ती जल्दी से बाथरूम से बाहर भाग जाती है। उसे बहुत बुरा लगा था ये जानकर कि आहार्य को तो याद भी नहीं था। उसे तो लगा भले ही आहार्य उसके पास आ नहीं पाएगा लेकिन उसे याद तो होगा। ये फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी जैसा भी कुछ होता है क्या? ये लड़की भी न पता नहीं कहां से ये सब सीखकर मुझ पर अप्लाई करती है। आहार्य अपने फॉरहेड को रब करते हुए अपने आप से बोला। असल में उसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर ही रहता था और आजकल ये सब न्यू ट्रेंड इसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। ये फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकंड मंथ एनिवर्सरी, आहार्य रूम में आते हुए बोला। इत्ती जो बेड पर पेट के बल लेटी रो रही थी, वो एक पिलो उसके ऊपर फेंकते हुए चिल्लाती है। आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। आजकल कितना ट्रेंड है। इवन मेरे स्कूल में कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती थी। उन्हें देखकर मैं सोचती थी कि जब मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा तो मैं भी ऐसे ही सेलिब्रेट करूंगी। बॉयफ्रेंड तो मिला नहीं, पुराने जमाने का हस्बैंड जरूर मिल गया। तुम मुझे आजकल के स्टूपिड एंड इमैच्योर टीनेजर्स से कंपेयर कर रही हो, जो अपनी गर्ल को अपनी वाइफ बनाने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखते। आहार्य बेड के करीब आकर गुस्से से बोला। एटलीस्ट वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय तो करते हैं। आपने मैच्योर एंड सक्सेसफुल होकर क्या उखाड़ लिया? क्या आप मुझे कहीं घुमाने लेकर गए? हर टाइम आप बस मुझे लेक्चर देते रहते हो। न्यूली मैरिड कपल जैसा तो कुछ है ही नहीं हमारे बीच। आपको भले ही ये सब स्टूपिड एंड इमैच्योर हरकतें लगती है, लेकिन मुझे इसी में खुशी मिलती है। इत्ती अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आहार्य बेड पर बैठकर उसे अपने करीब खींचता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, लेट्स गो टू हनीमून। इत्ती हैरानी से उसे देखने लगती है। एपिसोड 124, शुशित सा हनीमून। अब आगे। इत्ती ने हैरानी से आहार्य को देखा। क्या हुआ? आहार्य उसकी नाक को खींचते हुए बोला। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे हनीमून पर ले जाकर मुझे रिश्वत दे रहे हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को मानने के लिए उन्हें चॉकलेट्स दी जाती है। कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, न आपके फेस पर कोई शाइन है न कोई चमक। इत्ती अपनी नाक को सहलाते हुए बोली। जल्दी से रेडी होकर आओ, हम अभी निकलेंगे। आहार्य उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। उसे पता था वो जितना उसे जवाब देगा, इत्ती उसे उतना ज्यादा इरिटेट करेगी। अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, सब तो सो रहे होंगे। हम ऐसे कैसे? इत्ती उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली। आहार्य जो किसी को कॉल करने बालकनी में जा रहा था, वो फोन ऑफ करते हुए 2 टुक में जवाब देता है। तुम बार बार क्यों भूल जाती हो, हम दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़वाते हुए बालकनी में चला जाता है। इत्ती बेड पर खड़े खड़े अपने नाखून चबाते हुए बोली, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग रही हूँ। ये सब सोच उसे हंसी आने लगती है। वो आहार्य को ग्लास दूर से देखती है, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है।
फाइनली अब मैं उसे यूज कर सकती हूँ। इत्ती बेड से कूदते हुए जल्दी से क्लोजेट में जाती है और एक मिनी बैग में जल्दी जल्दी कुछ चीजें रखकर बैग को बंद करते हुए बोली, वाह अच्छा हुआ मैंने इन्हें बाय किया था, अब मैं इन्हें यूज कर सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ भी पैक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें रेडी होने के लिए कहा था। आहार्य की आवाज सुनकर इत्ती से कपकाते हुए देखती है कि आहार्य दूर पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। उसके हाथ में उसका फोन था। वो, ये तो बस कुछ इम्पोर्टेंट है, इतनी जल्दी से बोलते हुए उस बैग को टाइट पकड़ लेती है। इम्पोर्टेंट, गिव इट टू मी, आहार्य उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। न, नहीं इट्स पर्सनल, जो मैं आपको दिखाने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। इत्ती उस बैग को अपने पीछे छुपाते हुए, हकलाते हुए बोली। आहार्य कुछ कहता कि उसका फोन रिंग करता है। वो एक नजर इत्ती को घूरते हुए क्लोजेट से बाहर चला जाता है। इत्ती उस बैग को अलमीरा के एकदम अंदर छिपा देती है और रेडी होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आहार्य और इत्ती एक जेट के सामने खड़े थे। इत्ती ने डार्क कलर जीन्स और उसके ऊपर व्हाइट क्रॉप टॉप पहना था और आहार्य ने फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पेंट्स। जेट में बैठते ही इत्ती आहार्य से पूछती है, मेरा बैग कहाँ है? उसमें बहुत आई नो उसमें तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टफ है जिसे तुम मुझे नहीं दिखा सकती। इस बात को तुम 10 बार रिपीट कर चुकी हो, आहार्य उसे घूरते हुए फ्रस्ट्रेशन से बोला। इत्ती चुप हो जाती है। आहार्य उसके लेफ्ट साइड वाली सीट पर बैठकर अपने फोरहेड को सहलाता है। ट्रैवलिंग और फिर पूरी रात ठीक से न सोने की वजह से उसे हेडेक था। जेट टेक ऑफ कर चुका था। एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं आप भूल गए हो, इत्ती बहुत ही धीरे बोल तिरछी नजरों से उसे देखती है। चुप, अगर तुमने एक बार फिर उस चीज का जिक्र किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बैग दोनों को नीचे फेंक दूंगा, आहार्य उसे अपने करीब खींचते हुए बोला। तुम आज जल्दी उठ गई थी ना? ऐसा करो तुम अभी सो जाओ, आहार्य उसका सर अपनी चेस्ट पर रखते हुए हर वर्ड पर जोर देते हुए बोला। मुझे नींद नहीं आ रही है, इत्ती उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली। तुम्हें पता नहीं बट तुम्हें नींद आ रही है। नाउ नो मोर वर्ड्स, आहार्य उसके सर को थपथपाते हुए उसे जबरदस्ती सोने के लिए फोर्स करता है। अजीब जबरदस्ती है, इत्ती धीरे धीरे कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगती है, लेकिन कुछ देर में वो सच में सो जाती है। आहार्य अपना सर सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका एक हाथ इत्ती के सर पर था और एक हाथ से वो अपने आईब्रोज के मिड को प्रेस कर रहा था। जयपुर सिंह पैलेस। सभी फैमिली मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि ऋतिक उन्हें बताता है कि आहार्य और इत्ती मनाली गए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कीर्ति जी हम भी प्रीवेडिंग हनीमून पर चलते हैं, आकाश बेहद धीमी आवाज में अपनी पास बैठी कीर्ति से कहता है। कीर्ति उसे टेढ़ी नजर से घूरती है। आकाश अपने होठों को गोल करके उसे फ्लाइंग किस देता है, जिसे देख कीर्ति से कपकाते हुए उससे नजरें हटा लेती है। आदेश सर झुकाते हुए अपनी प्लेट को देख रहा था। ऋतिक की बात सुनकर उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। आहार्य की एब्सेंस में उसने सोचा था कि वो इत्ती के करीब जाएगा, लेकिन इत्ती हर वक्त मोनी, मानसी, आकाश, कीर्ति के साथ रहती थी, जिससे आदेश को उससे बात करने का भी मौका नहीं मिल पाता था। अब अचानक आहार्य वापस आ गया और इत्ती को उससे और ज्यादा दूर ले गया। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतनी मुझसे दूर होती जा रही है। बट नाउ इट्स टाइम टू मेक हर माइंड, आदेश अपनी स्पून को कसकर पकड़ते हुए सोचता है। सॉरी मॉम बट आपके सही वक्त का इंतजार आप ही करिए। मैं अब आपका और साथ नहीं दे सकता। आपकी बात मानकर मैंने सही वक्त का इंतजार किया तो कहीं वो मुझसे और दूर न चली जाए, आदेश अपने सामने बैठी मोहिनी जी को देखते हुए अपने मन ही मन कहता है। मनाली। आहार्य इत्ती को लेकर जेट से बाहर आता है। जल्दी चलिए न मुझे नींद आ रही है, इत्ती उसके आर्म्स को पकड़कर नींदों में चलते हुए बोली। आहार्य के उसे नींद से उठाने से वो चिड़ी हुई थी। क्या तुम देखना नहीं चाहती हम कहाँ हैं? तुम यहाँ भी सो रही हो, आहार्य उसके कंधों को पकड़ते हुए बोला। आप ही थे जिसने मुझे जबरदस्ती सुला दिया था,
अब देखो मेरी आंख भी नहीं खुल रही है। इतनी नींद से बोझिल आंखों को खोलते हुए इधर उधर देखती है। अब तुम सो जाओ, फिर हमें अपना हनीमून भी तो सेलिब्रेट करना है न। बोलते हुए आहार्य उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इत्ती फिर सो जाती है। आहार्य उसे ऐसे ही लेकर कार में बैठता है। कुछ ही देर में उनकी कार उस होटल के बाहर रुकती है जो ऋतिक ने उनके लिए बुक किया था। वो होटल मनाली का सबसे लग्जूरियस होटल था, जो सिर्फ कपल्स के लिए था। Here is your room, sir, अटेंडेंट पोलाइटली कहती है। वो इस होटल का सबसे लग्जूरियस और कॉस्टली कपल स्वेट था। आहार्य एक नज़र उस स्वेट को देखता है, जिसमें हर तरफ फ्रेश फ्लावर्स की डेकोरेशन थी और पूरे रूम में भीनी भीनी चंदन की फ्रैग्रेंस आ रही थी। सर मैम की तबीयत तो ठीक है ना? आहार्य की गोद में सोई इत्ती को देखते हुए अटेंडेंट हिचकिचाते हुए बोली। यस डॉट शी इज जस्ट स्लीपिंग। आहार्य अपना सर नीचे करके इत्ती को देखता है, जो हर चीज से बेखबर सो रही थी। अजीब लड़की है। यहाँ लड़कियां अपने हनीमून पर इतनी एक्साइटेड होती है, ये सो रही है। जरूर इसे अपने हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, या इसकी घरवालों ने इसकी शादी जबरदस्ती कराई होगी। लेकिन सर को देखकर लगता है वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। आजकल की लड़कियों को सही गलत की कोई पहचान नहीं है। अटेंडेंट मन ही मन कई पॉसिबिलिटी के बारे में सोचती है। जैसा कि कहा जाता है, एक लड़की को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट होता है। उस अटेंडेंट के साथ भी कुछ यही था। यू मे गो नाउ। आहार्य अभी भी उसे यही खड़ा देख सकती से बोला। एस सॉरी सर, हैव अ गुड डे। से कपकाते हुए अटेंडेंट वहां से चली जाती है। आहार्य उस फूलों से डेकोरेटेड बेड के करीब जाकर इत्ती को उस पर लेटा देता है। यूश, ये इतनी ज्यादा खुशबू क्यों आ रही है? इत्ती अपनी आंखें मसलते हुए बेड पर बैठ जाती है। इतने सारे फ्लावर्स, क्या मैं हेवन में हूँ? हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स देखकर इत्ती बड़बड़ाते हुए बोली। तुम उठ गई? आहार्य की आवाज सुनते ही इत्ती उसकी तरफ देखते हुए स्लीपी वॉइस में बोली, हम कहाँ हैं? इतनी ज्यादा खुशबू से मेरा सर दर्द कर रहा है। मुझे इतनी हाथ स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। बोलते हुए इत्ती अपना सर पकड़ लेती है। हम मनाली में है। आहार्य उसके करीब बैठते हुए बोला। वाओ मनाली, आपको पता है मैं पहले भी मनाली आई हूँ। इत्ती पूरी तरह से जागते हुए बोली। वो काफी एक्साइटेड थी। तुम नहीं, हम। आहार्य की ये बात सुनकर इत्ती के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो उसके ऊपर कूदते हुए बोली, हम अपनी मेमोरी रिक्रिएट करेंगे। नहीं, मेरा मूड तुम्हें इस बेड से उठने देने का नहीं है। आहार्य उसे पलटकर उसके ऊपर आते हुए बोला। मैंने तुम्हें सोने दिया ताकि तुम एनर्जेटिक फील करो और हमारे रोमांस में कोई हर्डल न आए। आहार्य उसकी कलाइयों को पकड़कर बेड पर दबाते हुए बोला। आप ये शुश, इट्स अ हनीमून। इतना कहते हुए आहार्य उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। एपिसोड 125, बेड हमारी फर्स्ट नाइट पर ज्यादा मेसी था या आज? अब आगे। शाम का वक्त। इत्ती खुद को ब्लैंकेट से कवर कर बेड पर बैठी अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर इरिटेशन थी। तुम्हारा और कब तक ऐसे बैठने का प्लान है? आहार्य बाथरूम से बाहर आते हुए बोला। इत्ती ने अपनी पलकें उठाकर उसे देखा और एक गुस्से से भरी मुस्कान के साथ बोली, हा कब तक? फिर अपने दांत पीसते हुए आगे बोली, शायद आपकी उम्र हो गई है, तभी आपको चीजें याद नहीं रहती। आपने आधे घंटे पहले ही मुझे रिलीज किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रोने लगी थी। उसकी बात पर आहार्य हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आते हुए बोला, तुमने ही मुझे प्रोवोक किया था और फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बोलते हुए वो एक हाथ से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आपकी ये हंसी न मुझे एकदम जहर लग रही है। आपने सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेड से उठने नहीं दिया। हमारा पूरा एक दिन वेस्ट हो गया। हनीमून पर यही सब करना था तो हम यहाँ क्यों आए, घर पर ही रहते। इत्ती उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए चिढ़कर बोली। लेकिन तुमने भी तो उस मोमेंट को एंजॉय किया, इस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि इस बात की गवाही तो तुम्हारी मॉर्निंग दे रही थी। आहार्य उसके बालों को हल्के से चूमते हुए बोला।
आहार्य उसे टीज करने का कोई मौका कैसे छोड़ सकता था। कुछ भी मतलब, ज्यादा खुशफहमी मत पालिए। और क्या आप मुझे ये लग्जूरियस रूम दिखाने लेकर आए हैं या फिर वही सब करने? इत्ती अपने गुलाबी गालों के साथ इधर उधर देखते हुए बोली। उसका बेड पूरी तरह बिखरा हुआ था, जो कि उनकी करीबियों को बयां कर रहा था। वैसे तुम्हें क्या लगता है? आहार्य उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। इत्ती ने कंफ्यूजन में उसे देखा। उसकी नजरें उसके मेसी बेड पर थी। क्या लगता है, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इत्ती उसके सीरियस फेस को देखते हुए नासमझी से उससे पूछती है। यही कि हमारा बेड हमारी फर्स्ट नाइट पर ज्यादा मेसी था या आज? आहार्य एक टीजिंग स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला। यूडब्ल्यू, आप कितने बेकार हैं। मुझे लगा कुछ सीरियस है। इत्ती उसकी चेस्ट पर पंच करते हुए बोली। यार सीरियस ही तो है। मुझे भी तो पता चले कि मेरी वाइफ को मेरी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेटर लग रही है या नहीं। आहार्य धीमी और सडक्टिव वॉइस में बोला। उसके होंठ इत्ती के कान के नजदीक थे। इत्ती उसकी गर्म सांसें अपने कानों पर महसूस कर रही थी, जिससे उसकी सांसें अटक रही थी। वो अपनी धड़कनों को काबू करते हुए जल्दी से उसे खुद से दूर धकेलती है और बेड से नीचे कूदते हुए बोली। आप निहायत ही बेशर्म हो। मुझे पता है आपको बस मुझे परेशान करना होता है, बट आपकी ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। बोलते बोलते वो अपने ब्लैंकेट को भी संभाल रही थी। आहार्य, जो अचानक उसके धक्का देने से थोड़ा पीछे हो गया था, उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। इत्ती को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता था। और अब तुम गुस्सा मत हो, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यो, इत्ती उसे उंगली दिखाती है, लेकिन वो अपने कदम पीछे भी ले रही थी। मैं रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद हम बाहर जा रहे हैं, दैट्स माई ऑर्डर। इतना बोल वो जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। आहार्य हेडरेस्ट पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। वो काफी रिलैक्स था। इत्ती के साथ हर मिनट उसके लिए बहुत प्रेशियस था। इत्ती बाथरूम से बाहर आई। उसने एक वाइट बेसिक टी शर्ट और नीचे कार्गो पैंट्स पहनी थी। उसके कानों में आहार्य की आवाज पड़ती है, जो शायद गार्ड्स को उनकी सेफ्टी बढ़ाने के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ओ, इन गार्ड्स का भी हनीमून है क्या? ऐसे तो मैं एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगी। कुछ करना पड़ेगा। इत्ती मन ने मन ही मन सोचा और कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। आहार्य अभी भी कॉल पर बिजी था। तभी उसे दो छोटे छोटे हाथ अपनी कमर पर लिपटे हुए महसूस हुए। आहार्य कॉल कट कर उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए उसे अपने सामने करते हुए बोला। अब क्या नई जिद है तुम्हारी? इतनी जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रही थी। आहार्य उसके गुलाब से खिले चेहरे को घूर रहा था। आप कितने अंडरस्टैंडिंग हैं। मेरी सब बात मानते हैं। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड। असल बात बताओ। आहार्य ने उसकी बात बीच में काट दी। अरे बताना क्यों, मैं दिखाती हूँ, कहकर इत्ती अलमीरा के पास गई और उसने एक बैग निकाला। आहार्य ने देखा ये वही बैग था जिसे इत्ती उससे छुपा रही थी। इत्ती ने उस बैग में से कुछ निकाला और जल्दी से आहार्य के पास आकर उसे दिखाती हुए बोली, सी कितना अच्छा है ना। आहार्य ने उसकी हाथ में पकड़ी उस टी शर्ट को देखा जो इत्ती की टी शर्ट से काफी मिलती थी। ये क्या है? आहार्य ने सब समझते हुए भी उससे सवाल किया। ये टी शर्ट है जिसे आप पहनने वाले हैं अभी। हम दोनों ट्वाइनिंग करेंगे और सिर्फ आज ही नहीं, जब तक हम यहाँ हैं। मस्त आइडिया है ना? हाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इतनी खुशी से उछलते हुए बोली। और तुम्हें ऐसा किसने कहा कि तुम्हारे इस फालतू आइडिया में मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ? आहार्य उसके सर पर टैप करते हुए बोला। जाहिर था उसने आज तक ऐसी ड्रेसिंग और ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं की थी। इत्ती अपने सर को सहलाकर गुस्से से बोली, क्या मतलब, किसने कहा? मैंने कहा है और आपको मानना ही पड़ेगा। और ये कोई स्टूपिड आइडिया नहीं है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसीलिए तुम इस बैग को मुझसे छुपा रही थी, क्योंकि इसमें तुम्हारा ये स्टूपिड सा ट्रेंड था। आहार्य ट्रेंड वर्ड पर जोर देते हुए बोला। हाँ तो छुपाती नहीं तो और क्या करती? मुझे आपका 10 पेज का लेक्चर नहीं सुनना था। एक तो वैसे ही आपकी वजह से मैं इतनी थक गई। मैंने आपको कितना रोका था लेकिन आप रुके नहीं।
पहले तो मेरे बोलते ही आप रुक जाते थे और मेरी सारी बार भी मानते थे। बोलते बोलते इतनी बेड की तरफ जा रही थी, फिर बेड पर बैठते हुए आगे रुंधी आवाज में बोली, वहां से आकर आप बदल गए हो। पहले तो मेरी हर बात मानते थे, लेकिन आज जज इट्स हर्ट्स। आहार्य बिना किसी एक्सप्रेशंस के उसकी एक्टिंग या यूं कहे तो ओवर एक्टिंग देख रहा था। ओफो, आंसू भी नहीं आ रहे। इतनी मन ही मन में अपने आप को कोसते हुए बोली। उसका सर झुका हुए था। आहार्य उसके करीब जाकर उसके हाथ से वो टी शर्ट छीनकर बिना कुछ बोले बाथरूम में चला जाता। हाय, इतनी जल्दी मान गए, मुझे तो लगा था कि और मेहनत करनी पड़ेगी। इतना अच्छा हस्बैंड तो सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ। इतनी बेड पर उछलते हुए 20 रूम की दूर को एक फ्लाइटिंग किस देती है। तभी उसकी नजरें आहार्य के फोन पर गई। कुछ सोचकर वो जल्दी से फोन को उठाकर अनलॉक करती है और किसी को मैसेज कर उस मैसेज को डिलीट करते हुए बोली, ये इट्स डन। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।